छोटा लड़का चुपके से लड़कियों के शौचालय में घुस गया ताकि शिक्षक द्वारा जब्त की गई कॉमिक बुक वापस चुरा सके। तभी दांतों की एक कतार जमीन पर गिर पड़ी। पास से देखने पर वह डर गया। शिक्षक तो नरभक्षी राक्षस था। उसके नुकीले दांत देखकर लड़का डर गया और जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। बाकी सबने बड़े चाव से चॉकलेट खाई, सिवाय उस लड़के के जो वहाँ खाली खाली बैठा रहा। वाकई चॉकलेट खाने वाले छात्र अचानक चकित और भ्रमित हो गए, मानो उन पर किसी भूत का साया हो। अपने सबसे अच्छे दोस्त को चॉकलेट खाते देख लड़के ने उन्हें जल्दी से चेतावनी दी कि वे ऐसा न करें। वह खुद भी चॉकलेट खाना चाहता था, लेकिन शिक्षक ने मुड़कर उसे देख लिया। अगले ही पल वह हाईजाई के पास आया और उससे कहा कि वीडियो चालू करना याद रखना, नहीं तो वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिक्षक नरभक्षी राक्षस हो सकता है और उन्हें चॉकलेट जल्दी से फेंक देनी चाहिए, नहीं तो उनके पास अनगिनत लंच बॉक्स हो जाएंगे। हालांकि उन्हें शक था, लेकिन हाईजाई की गंभीरता देखकर उन्होंने चॉकलेट कूड़ेदान में फेंक दी। अगले दिन कक्षा में विद्यार्थियों ने मानो पागलों की तरह आंखें घुमाई और स्कूल के बाद वे चलते फिरते मुर्दों की तरह अजीबोगरीब बातें बड़बड़ा रहे थे। सच्चाई जानने के लिए उन तीनों ने रात का फायदा उठाकर दीवार फांदकर शिक्षक के घर में प्रवेश किया। कमरा भयानक रूप से ठंडा था और बर्तन में पक रहे खाने की दुर्गंध से भरा हुआ था। वे गलियारे से होते हुए दूसरी मंजिल पर गए, जहां उन्हें अपनी कक्षा की शिक्षिका एक कोने में खोई हुई आत्मा की तरह खड़ी मिली। उनकी पुकारों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब वे असमंजस में थे, तभी गलियारे में तेज कदमों की आहट गूंजी। वे जल्दी से सोफे के पीछे छिप गए, लेकिन उन्हें घोर आश्चर्य हुआ जब शिक्षिका ने पास आते ही इंसानी गंध महसूस की। उनकी छिपने की जगह का पता लगा लिया और तुरंत शियाओ शुआई को पकड़ लिया, अपना बड़ा चेरी जैसा मुंह खोलकर उसे निगलने के लिए तैयार। इसी नाजुक क्षण में हाईजाई वहां से तेजी से गुजरा। इसी बीच चर्च में घंटी बजी और शिक्षिका उस आवाज से भयभीत लग रही थी। स्वस्थ और तंदुरुस्त छात्र झट से बाहर भागे। शिक्षक से निपटने का तरीका ढूंढने के लिए वे स्कूल की लाइब्रेरी गए और 50 साल पुराना एक अखबार मिला। उसमें लापता बच्चों की एक खबर छपी थी और लापता लोगों की एक सामूहिक तस्वीर भी थी। पूरी कक्षा में से केवल एक ही छात्र जीवित बचा था और वह संयोग से हाईजाई के दादा थे।